अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाबी में एक मिसाल है कि बंदा बंदे दा दारू होता है, यानी कि इंसान ही इंसान के काम आता है। और जब कोई मुश्किल परेशानी, कोई तकलीफ़ जो है वो इंसान को पहुँचती है तो फिर कोई दूसरा शख्स ही उसके काम आता है। और ये ऐसे ही नहीं काम आ जाता है। आप कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन रखते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो ही लोग आपकी तरफ भी हाथ बढ़ाते हैं। हो भी जाता है कि आपने लोगों के साथ बुरा भी पेश आए हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके काम आ जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी वो है कि जिसमें लोग अनजाने में आपकी हेल्प कर जाते हैं। आपका उनके साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कभी मिले नहीं हैं, नाम से भी शायद वाकिफ़ नहीं हैं, शक्ल तो दूर की बात है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके लिए आसानी का सबब बन जाते हैं। वो आपके लिए ऐसी आसानी क्रिएट करते हैं, ऐसा जो है वो हल निकालते हैं एक मुश्किल सूरत हाल से निकलने का, कि आपके दिल से बेसाख्ता उनके लिए दुआ निकलती है। ये जो मैंने ये मुफ़ा और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, प्राइमरीली मेरा मकसद यही होता है कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए। कोशिश की जाए कि आप लोग कैसे अपोस्टल या अटेस्टेशन का प्रोसेस जल्द अज़ जल्द अच्छे तरीके से कम पैसों में बग़ैर ज़्यादा खुआरी काटे जो है वो करवा सकते हैं। उसके लिए बेशुमार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और भी जो आती रहती हैं वो भी करता रहता हूँ। इसी हवाले से आज एक बहुत अहम चीज़ लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, और वो चीज़ ये है कि आपके मिसाल के तौर पे सर के ऊपर एक डेडलाइन आ गई है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल करवाने हैं, क्योंकि हो सकता है आपके वीज़ा की अपॉइंटमेंट आ गई है, आपने बाहर जाना है और कोई डॉक्यूमेंट आपको उसी अर्जेंसी में चाहिए कि जनाब अब और कोई हल ही नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है विद इन 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, या मे बी कि विद इन आवर्स जो है वो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए हो। तो आप क्या करेंगे? एक एक इमरजेंसी सिचुएशन है, एक अनयूजुअल सिचुएशन है, और ना चाहते हुए भी वो एक आपके सर के ऊपर पड़ गई ये सिचुएशन। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने ये ज़रूर 3-4 चीज़ें पहले रख देता हूँ, फिर उनके जवाब रख देता हूँ कि एक तो इमरजेंसी अपोस्टिल अगर आपको करवाना पड़ जाए तो उसका क्या तरीका होगा। दूसरी बात ये कि ये बग़ैर अपॉइंटमेंट के कैसे अपोस्टिल होगा। अभी तक तो हमने जब भी बात की है, जब भी कोई चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके अंदर यही डिस्कशन हुई है कि आपने ऑनलाइन तरीके से या तो डेट लेनी है अपॉइंटमेंट की, और उसके बाद आप जाते हैं और फिर आप करवाते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आपको कोरियर के थ्रू जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोसेस करवाने पड़ते हैं। लेकिन अब इन दोनों तरीक़ों से हट के आपने एक तीसरा तरीका है कि जो इमरजेंसी का है, जिसमें आपने डेट भी कोई नहीं लेनी, आपने ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं करना, आपने कोरियर वालों के पास भी नहीं जाना। आपने जाना कहाँ है? आपने जाना है डायरेक्टली मोफ़ा इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें जो मैंने जो थंबनेल में लिखी हैं चीज़ें, वो मैं आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए दोहरा दूँ कि अगर आपने झूठ बोला तो आपकी शदीद इंसल्ट होने वाली है, आपको शदीद जो है वो धचका लगने वाला है, और बकौल शेर अफजल मरवत साहब के जो पीटीआई के लीडर हैं कि आप लिटरली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस अभी दे रहा हूँ उसके ऊपर अमल किया, उसको आपने एज इट इज़ फॉलो किया, तो चांसेस आर कि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से विद इन 2-3 आवर्स हो जाएगा। और इसकी जो सारी दुआएं हैं और इसका जो सारा आपने जो इसका जो आप कहते हैं ना कि गुड विशेस हैं, वो आपने हमारे एक व्यूअर को ही पहुंचानी है, बिकॉज़ उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की हमारे साथ कि जिसके बाद इमरजेंसी अपोस्टिल का ये तरीका सामने आया। अदरवाइज़ नहीं मालूम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको मैं अगर 3 स्टेप्स में आपके सामने शेयर कर दूं तो बहुत आसानी से हम इसको समझ भी लेंगे। और आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप फंस जाते हैं कि आपको जल्दी अपोस्टिल करवाना है, आपको अर्जेंटली अपोस्टिल करवाना है, आपकी डेडलाइन है आपके सर के ऊपर, तो फिर आपको ये तरीका बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उनको नोट कर लें। और फिर जब कभी आप इस तरह की परेशानी में हो, मुसीबत में हो, या आपका कोई जानने वाला इस तरह की कोई आपसे एडवाइस मांगे, तो आपके पास एक सोल्यूशन मौजूद हो। स्टेप नंबर 1, अगर आपको अर्जेंट जो है वो अपोस्टिल करवाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो प्रूफ है उसका, कि ये जी एक डेडलाइन मेरे सर के ऊपर आ गई है और मुझे जो है आप अर्जेंटली अपोस्टिल करके दे दें ये डॉक्यूमेंट्स, ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 स्टेप, कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस ऐसे ही कोई भी आप कहें जी अभी 15 दिन बाकी हैं या 20 दिन बाकी हैं या 1 महीना बाकी है और आप कहें जी मुझे बहुत इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंसी है, आप करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट एक टाइम फ्रेम में वो देखते हैं चीज़ें। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ
कि अगर आपके पास आपके सर के ऊपर एक डेडलाइन आ गई है, एक अर्जेंट आपको चाहिए अपोस्टल, तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये जी एक फ़लाँ ईमेल आई है या फ़लाँ एक डेडलाइन है या एक इंस्ट्रक्शन पास की गई है, उसके मुताबिक मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है इस तारीख तक जमा करवाना है। अगर मैं नहीं जमा करवाता हूँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी है वो मेरे हाथ से निकल जाए। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप मोफा इस्लामाबाद जाएंगे और आप जो वहाँ के एक डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके नाम पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे। उसमें आप अपनी सारी रुदात जो है लिखेंगे कि ये नाम, पता, ये शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट फ़लाना, इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे कि ये मैंने एक वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है या कर दिया है, या ये एक डेडलाइन है जो मेरे सर के ऊपर है और मुझे इसके लिए अर्जेंट जो है वो अपोस्टल दरकार है, तो आप काइंडली मुझे जो है वो मदद करें मेरी और इस मामले में आसानी करें। तो वो जो डिप्टी डायरेक्टर के नाम आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसके साथ आपने डेडलाइन का प्रूफ यानी कि फ़ोटोकॉपी उसकी अटैच कर देनी है, और उससे ये होगा कि उनको पता चलेगा कि ठीक है जी, इस बंदे का ये एक जेन्युइन क्लेम है और ये एक रिक्वेस्ट लेकर आया है। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 3 पर ये होगा कि वो जो दरख्वास्त आपने डिप्टी डायरेक्टर मोफा के नाम लिखी होगी उसके अंदर वो जो आपने अपना डेडलाइन का प्रूफ लगाया है वो उस दोनों चीज़ों को देखकर आपको बुलाते हैं। आपको वो बुलाकर ये देखते हैं कि भाई आप अपना जो ओरिजिनल आपने वो जो क्लेम हमारे सामने रखा है कि डेडलाइन का, या जो आपने एमरजेंसी एक चीज़ बताई है वो दिखा दें। वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी जो बात है, जो आपने एक रिक्वेस्ट की है वो जेन्युइन है। वो जेन्युइननेस चेक करना उनका हक भी है और ये राइट भी है। तो आप ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि आप उनको ऐसे ही खामखा जो है वो नहीं इंगेज कर सकते, और अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत एम्बेरसमेंट हो सकती है, क्योंकि जब वो आपको बुलाएंगे तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑलरेडी जिसकी मदद से वो चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पास डेडलाइन कितनी है, क्या आप इस डेडलाइन से पहले बआसानी जो तरीक़ाकार पहले से मौजूद है उसके मुताबिक अपोस्टल करवा सकते हैं या करवा सकते थे या नहीं। तो ये सारी सिचुएशन अगर वो देखते हैं तो फिर आता है स्टेप नंबर 4। अगर वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, आपका क्लेम जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपकी डेडलाइन जेन्युइन है, तो फिर ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो हमारे व्यूअर ने हमारे साथ शेयर किया है उनके मुताबिक फिर वो आपको बुलाकर आपसे वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा कर विदिन 2 to 3 आवर्स आपको अपोस्टल करके दे देते हैं। इसमें 4 घंटे लग जाएँ, 5 लग जाएँ, या आपका वो पूरा दिन भी लग जाए, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि ये घाटे का सौदा नहीं है। पहले तो जाहिर सी बात है ये पूछा जाएगा कि भाई आपने ये डेडलाइन आने का इंतज़ार क्यों किया, आपने पहले से ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं प्रोसेस करवाए, क्यों नहीं अपोस्टल करवाए। सारी चीज़ें आपको अपना जो वो क्लेम है उसके साथ इंश्योर करनी है कि ये सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से ये मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप ऐसे ही खाली पीली ज़हन बना के अभी से इस वीलॉग को सुन के ये सोच लेते हैं कि मैं तो बस जाऊंगा और बता दूंगा जी ये हो गया था, कोई फौत हो गया था, कोई यूँ हो गया था, वो हो गया था, वो क्लेम थोड़े हद तक तो समझ सकता है बंदा इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, लेकिन अगर इस तरह से वो एप्लीकेशंस इंटरटेन करने लग गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो किसी और ऑप्शन की तरफ जाएगा। वो यही कोशिश करेगा कि छोड़ें जी ऑनलाइन को, छोड़ें जी कोरियर वालों को, ये एक आसान तरीका मिल गया है, इसी के ऊपर जो है वो काम करते हैं, इसी के ऊपर जो है वो सारी दरख्वास्तें लिख लिख के भेजते हैं और सारा काम हो जाएगा। तो खुदा रहा इसको मिसयूज़ मत कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत वाइटल, बहुत एक सॉलिड रास्ता है कि जो वाकई कई मरतबा मुझसे पूछ चुके हैं और मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं था कि अगर हमें कोई एमरजेंसी हो, हमारा वीज़ा की डेडलाइन आ गई हो, हमारी कोई और जमा करवाने की डॉक्यूमेंट जो है वो डेडलाइन आ गई हो, तो हमें बताएं हम क्या किया करें, हम कैसे उसको जो है वो जल्द अज जल्द करवा सकते हैं। क्योंकि जो बाकी आपको मालूम है कि डेट मिलनी है ऑनलाइन वो 15-20 दिन भी लग जाते हैं, कोरियर वाले भी 15-20 दिन लगा देते हैं, और अगर आपके पास इतना वक्त ना हो तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो अब ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसको अगर आप ध्यान से, जिसको अगर आप सही सलीके से, ईमानदारी के साथ जो है वो फॉलो करें, अमल करें इसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का भला ही होगा, इसमें फ़ायदा ही होगा। लेकिन मिस यूज़ करेंगे तो शायद ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर जो वाकई मुश्किल में होगा, जो वाकई परेशानी में होगा, उसका भी काम नहीं होगा। आज का ये वीलॉग बहुत संभाल के आपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, बिल्कुल करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसको भी इमरजेंसी होगी वो हमेशा के लिए आपको दुआएं देगा, आपको याद रखेगा कि आपने उसके लिए एक आसानी का रास्ता तलाश किया है। इस तरह की और चीज़ें अगर आपके पास भी हों तो आप बिला झिझक मेरे साथ मेरे वीलॉग के नीचे कमेंट्स के ज़रिए शेयर कर सकते हैं और मैं उसको अपने वीलॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।